अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। एक सवाल बन चुका था कि इमरान खान पे कई केसेस हैं और कोई 2, 4, 5, 10, 15, 20 केसेस नहीं है, मसलन ये दर्जनों में है। और इन दर्जनों में ऐसे भी केसेस हैं जो तकरीबन प्रूव्ड है, यानी उसके अहम तरीन एविडेंस गवाह मौजूद हैं, लेकिन सज़ा का कोई सिलसिला नहीं था, कोई सज़ा। लोग हैरान हैं कि यार कहीं हुकूमत कोताही दिखा रही है, कहीं इदारे कोताही दिखा रहे हैं, कहीं इमरान खान बहुत ही चालाकी से उन मुकदमात को टेक्निकलिटी के ज़रिए या आपके कानून की मोशगाफियों के ज़रिए और घुमाते रहे हैं। और उसमें एक बहुत बड़ी वजह अदालत के अंदर इनके सहूलतकार हैं। अदालत के अंदर इमरान खान के चाहने वाले अहम तरीन जो है ओहदों पे बैठे हुए हैं, वो बचा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं वो बचा रहे हैं, मीडिया में जो लोग हैं वो बचा रहे हैं। लेकिन जो सही मायनों में चीज़ है वो ये है कि एक चीज़ बज़ाहिर बिल्कुल सामने नज़र आ रही है कि बस अब ये हुआ ही हुआ। इलेक्शन का फॉरेन फंडिंग केस का फैसला देखें कि तकरीबन कितना घुमाया, चले उस वक्त तो उनकी हुकूमत थी, कहा जा सकता है कि जी हुकूमत, और वो भी वैसी हुकूमत जिसमें पूरी जुडिशरी साथ है, पूरी आपके आर्मी चीफ साथ है, DGI साथ है। समझ आता है कि भाई उसमें डिले क्यों हुआ। लेकिन उसके बाद देखें फॉरेन फंडिंग का फैसला आया। टेक्निकली क्या था कि जनाब ये केस ना सुना जाए, मेरिट पे नहीं कहा गया कि आइए फॉरेन फंडिंग मैंने चोरी नहीं की है तो मुझे क्या फिक्र है, आइए मेरिट पे आप केस चलाइए। इमरान खान ने अब तक किसी केस में भी, कोई एक केस हो, जितने भी केसेस हैं जिसमें से बहुत से फजूल भी होंगे लेकिन चंद बहुत अहम केसेस हैं, ख़तरनाक केसेस हैं, किसी भी केसेस को ये तो कहते सुना है मुझे कि ये सब फजूल हैं, ये सब मुझ पे बनाया गया है। लेकिन उन केसेस अगर ये फजूल हैं और वो केसेस आपके बनाए गए हैं तो उसको मेरिट पर आप हल करने में दिलचस्पी नहीं लेते, बल्कि टेक्निकल रास्ता इख्तियार करते हैं, वकीलों के ज़रिए केसेस को इधर उधर घुमाते हैं, डिले करते हैं। कभी हाई कोर्ट ने फैसला दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट से फिर फैसला हुआ, फिर हाई कोर्ट से फैसला हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन है तो हाई कोर्ट स्टे ले लिया, उधर से स्टे ले लिया। और सबसे ज़्यादा इमरान खान के इन अहम तरीन केसेस में जो कि क्रिस्टल क्लियर है, जिसमें उनकी सज़ा बनती है, नाअहलियत बनती है, कुछ तो कोताही यकीनन हुकूमत से हुई है। जैसे आइन शिकनी का केस, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक है, 5 जजेस का मुश्तरका वर्डिक है कि उन्होंने आइन जो है उसको सबोताश किया है, तो उस पर हुकूमत खड़ी नहीं हुई। कमेटी तो बनाया, नहीं खड़ी हुई। आखिरी में बलूचिस्तान के एक वकील ने ये केस किया और वो केस आगे बढ़ा और उसको कत्ल कर दिया गया। तो बहरहाल कई केसेस इमरान खान के ऊपर हैं और अहम तरीन केसेस में फॉरेन फंडिंग का केस है, इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत का भी केस है, तौहीन इलेक्शन कमीशन का भी केस है, आपके तौशा खान का भी केस है, अलकादिर का भी केस है, इद्दत वाला भी केस है, टेरियन वाला भी केस है, लंबी फहरिस्त है जो कि, और अब 9 मई का एक बहुत बड़ा केस इमरान खान के सामने आ चुका है, वहाँ भी वो अपने सहूलत। तो सबसे बड़ी जो इमरान खान को आज तक नहीं हुई सज़ा, उसकी सबसे बड़ी वजह है अदालतों में मौजूद इमरान खान की पार्टी की बेगमात, बेटियां, जिनके अब्बू, जिनके ससुर अहम तरीन ओहदों पे अदालत में मौजूद हैं और जो छुप छुपा के इमरान खान की हिमायत नहीं कर रहे हैं बल्कि खुल के हिमायत कर रहे हैं। हर चीज़ उतार दी है उन्होंने, चेहरे से निकाब उतार दिया है और हर चीज़ उतार के खड़े हो गए
कि जो तुम करना है करो, जो तुमने सोचना है जो रो, अल्फाज देखें, जो आपने सोचना है सोचें, जो आप समझते हैं समझें, हम तो फैसला अपनी मर्ज़ी से देंगे। वो कहा ना एक औरत के हवाले से कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो यहाँ पर यह है कि मेरी अदालत मेरी मर्ज़ी। तो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी यही अमल देखा, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी ये अमल देखा, हमने लाहौर हाई कोर्ट में भी ये अमल देखा। और बेशतर 55,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान की आवाम के पड़े हुए हैं जो सुने नहीं जा रहे हैं, बरसों से पड़े हुए हैं। हुकूमत के भी हैं, उमरा के भी हैं, अहम लोगों के भी हैं, अहम तरीन केसेस हैं। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की अवाम 8 से 28 तक फंडामेंटल राइट्स है, और अदालतें भी बड़ी फंडामेंटल राइट्स की बात करती हैं। लेकिन 55,000 केसेस पड़े हुए हैं। इमरान खान का केस आ जाए तो 1 मिनट लिए लगता है, उस पर फैसला भी आता है, उसको एक्सेप्ट भी किया जाता है, उसके फेवर में आता है। तो 99% केसेस इमरान खान के जो भी आए हैं अदालतों में, चाहे हाई कोर्ट्स में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो या सेशन कोर्ट में हो, हमने तो यही देखा है कि वो फ़ौरन खुले। इवन के बहुत सी दफ़ा तो ऐसा भी हुआ है कि इमरान खान साहब अभी पहुंचे नहीं है अदालत और रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपने ऑफिस खोल दिया है कि आइए जनाब दीजिए दरख्वास्त ताकि हम शुरू करें। अब आप ऐसे ऐसे केसेस भी हैं कि ट्रायल हो रहा है और चीफ जस्टिस साहब उसके वकील को खुफिया मीटिंग कर रहे हैं, इन्हें मुलाकात कर रहे हैं चैम्बर से। तो क्या बात हो रही है, खुफिया ही हुई ना, वरना अदालतें इस तरह की थोड़ी हरकत। चीफ जस्टिस का ये अंदाज़ थोड़ी होता है कि एक ट्रायल केस है, एक मुलजिम का है। बल्कि यहाँ तो ये भी हुआ कि गुड टू सी यू, इससे बढ़कर दुनिया में क्या है चीज़। तो बहरहाल जहाँ हुकूमत की कोताही है, जहाँ इमरान खान की चालाकियाँ हैं, उनके वकील टेक्निकली इमरान खान को इन चीज़ों से टेक्निकली घुमाते रहते हैं और आपके ये चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं, डिले करती रहती है। इसमें सबसे बड़ा कसूर अदालतों में बहुत मौजूद पीटीआई के ख़वातीन के चचा, मामू, सास, ससुर, दामाद, सब इनके वजह से। वो जो मुनसिफ़ों का जहाँ मेरिट पर फैसले होने हैं, उन काजी का वो आउट ऑफ वे जाके सपोर्ट करते हैं, सबसे बड़ी वजह है। लेकिन बहरहाल ऐसे भी जज हैं जो जज दिलावर जैसे हैं, जिनका पर प्रेशर है, धमकी है, गालियां हैं, उनके साथ जो सलूक इमरान खान और इमरान खान के लोग कर रहे हैं, अदालतों में भी कर रहे हैं, लेकिन वो मेरिट से हटने को तैयार नहीं है, वो कानून और आइन से हटने को तैयार नहीं है। और अब आपने देख लिया कि कितने अरसे से क्या हो रहा है। केस 2 दफ़ा सेशन ने इनको मुस्तरद किया, 2 दफ़ा हाई कोर्ट ने मुस्तरद किया, 1 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद किया, दूसरी दफ़ा रिलीफ देने से भी सुप्रीम, लेकिन केस एक्सेप्ट हो रहे हैं, केस पे केस, कभी इधर इधर इधर, बिल्कुल फॉरेन फंडिंग की तरह। इधर इलेक्शन कमीशन ने किया, इधर हाई कोर्ट, इधर इलेक्शन कमीशन ने किया, हाई कोर्ट ने दिया, इधर सुप्रीम कोर्ट, इधर इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ा, इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ी, इधर हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई जाइए इलेक्शन कमीशन फिर आगे बढ़ी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर, तो मुसलसल ये। तो दिलावर साहब के साथ तोशा खाना केस में भी यही हुआ कि एक जब 340 उसका इमरान खान के ने स्टेटमेंट जमा की, तो वो स्टेटमेंट भी हैरान कुन, तो अजीबोगरीब स्टेटमेंट थी। फंस गए, अब तो नहीं, अब तो आना है। इमरान खान केस लड़ना नहीं चाह रहे मेरिट पे, इमरान खान केस को तूल देना चाह रहे हैं और जज उस केस को मेरिट पे डिसाइड करना चाह रहे हैं। चुनांचे वकील की पूरी बदमाशी क्योंकि वकील भी ये कहते हैं, उनसे अगर आप पूछें आउट ऑफ वे, भाई हम किस बात पर डिफेंड कर सकेंगे, अगर मेरिट के ऊपर जाएंगे केस तो इमरान खान तो एक दिन भी नहीं बचेंगे। हम तो टेक्निकलिटी को इस्तेमाल करके इनको घुमाते रहते हैं। लेकिन बहरहाल जज माशाल्लाह ना सुप्रीम कोर्ट की फ़िक्र कर रहा है, वो ना वो हाई कोर्ट की फ़िक्र कर रहा है, वो मेरिट पे फैसला दे रहा है, ना गालिम गलोच की फ़िक्र कर रहा है, ना धमकियों की फ़िक्र कर रहा है। तो बहरहाल अब उस कब केस का स्टेटस ये है कि 4 गवाह की लिस्ट दी गई, वो सब इर्रेलेवेंट है। अदालत ने कहा फेंको इसको। इमरान खान का बयान नहीं कलम बंद करवा रहे थे, उसने कहा नहीं किएंगे तो मैं फैसला दे दूंगा। आए, उन्होंने कलम बंद करवाया
और जो जो उन्होंने बातें की हैं एक भी मेरिट पे बात नहीं है इधर उधर की। और उसके बाद एक इल्ज़ाम लगा दिया अपने मिलिट्री सेक्रेटरी पे, जो उस वक्त ब्रिगेडियर थे, अब मेजर जनरल हैं, कि ये सब कुछ उसका है। लेकिन जब गवाह के तौर पर मांगा गया नाम तो उसमें उनका नाम नहीं डाला गया। बहरहाल यहाँ तक तो आपने सुना था। लेकिन अब जबकि सारी चीज़ फाइनल है और कल जज साहब ने कह दिया है कि फाइनल आप अपना कंक्लूजन दें और कल ही फैसला सुना दिया जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ज़मीनी हक़ाइक़ और केस जितना क्रिस्टल क्लियर है और जिसमें इमरान खान और उनके वकील इस केस के हवाले से जो उन्होंने बयानात दिए हैं, जो उन्होंने गवाहान दिए हैं, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जो कुछ भी दिया है वो सब का सब रिजेक्टेबल है, सब रिजेक्ट हो रहा है। और ख़ुद उनके वकील कहते हैं कि हमारे पास केस को मेरिट पर लड़ने की पावर नहीं है। तो अब उस केस में फैसला आने वाला है। और सबसे पहले मैंने कहा था कि अब कुछ दिनों पहले ट्वीट भी किया था और मैंने प्रोग्राम भी किया था, कहा था कि इमरान खान को अगर नाअहलियत मिलेगी और सज़ा मिलेगी तो ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन के केस में जाएंगे। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि 1000 जगह से सहूलतकार बचाते रहे। इससे पहले वो खातून जज को जो तौहीन की थी उस पर जा रहे थे, फॉरेन फंडिंग पे जा रहे थे, आइन शिकनी पे जा रहे थे। लेकिन ये पूरी सहूलतकारी जो हुई है आउट ऑफ वे जाके, उसकी वजह से बचत। लेकिन अब सहूलतकारी नहीं, क्योंकि सहूलतकारों को भी ये पता है कि अब वक्त गुजर रहा है, सिर्फ 1 महीना रह गया, उनका एहतसाब शुरू होने वाला है। अब उनको भी अपनी फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में उनका भी एहतसाब अब होगा। अब 1 महीना बाकी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में नई सूरज का किरण उभरेगा। और ये जो इतने अरसे से जस्टिस साकिब निसार से लेके, बल्कि कुछ लोग तो जस्टिस आपके इफ्तिखार साहब से कहते हैं, उससे लेकर जिस तरह इस अदालत को और इन ओहदों को दागदार किया गया है और इस अदालत को 147 नंबर पे पहुंचाया गया है, अब वो सूरज तुलू होने वाला है सितंबर 17 या 18 में। तो ये भी लोगों को ये भी प्रेशर है। तो चुनांचे वो सहूलतकारी नहीं हो सकी और जज दिलावर ने किसी भी दबाव को फेस करने से इनकार कर दिया, मेरिट पे खड़े हो गए और बता दिया कि ये उठा के फेंको। कल वो आखिरी उनका कंक्लूजन सुनेंगे और फैसला देंगे। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं नहीं बल्कि बहुत से अहम लोग ये कह रहे हैं कि कल इमरान खान साहब का इस तोशाखाना केस में फैसला होगा। और उसमें फैसला जो नज़र आ रहा है मेरिट पे कि इमरान खान साहब को 3 साल तक सज़ा हो सकती है और नाअहलियत। इस सिलसिले में आज जो हुआ है इसके ऊपर इमरान खान साहब ने खुफिया मीटिंग बुलाई है, जिसमें इनके ख़ास तौर पे वकला बरादरी जो इनके इर्द गिर्द इस वक्त चंद हैं, उनको बुलाकर ये प्रोग्राम बनाया जा रहा था कि किस तरह से कल के फैसले को या तो तूल दिया जाए या उसको सबोताश किया जाए। देखते हैं कल क्या होता है। आया ये खुफिया मीटिंग, ये साजिश कामयाब होती है, ये कल का फैसला आता है और इमरान खान अपने पहले फैसले में सज़ा पाते हैं और नाअहल होते हैं। लोग दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।